स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं आइगन मान और आइगन सदिश, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मान लेते हैं वी ऑफ एफ कोई एन विमीय एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और कैपिटल टी उस कैपिटल वी में उस सदिश समष्टि वी में एक रैखिक रूपांतरण है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तब फील्ड का कोई एक अदिश वैल्यू, एक स्केलर क्वांटिटी लैम्डा, इसी को हम कैपिटल टी का आइगन मान दैट मीन्स आइगन वैल्यू कहेंगे। कब? यदि वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। प्रॉपर्टी है टी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा, जहां ये अल्फा जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए और चूंकि इट बिलोंग्स टू कैपिटल वी, मतलब ये अल्फा एक सदिश होना चाहिए, एक शून्येतर सदिश, नॉन जीरो वेक्टर्स। तब ये जो लैम्डा है जो कि अदिश राशि है, इस लैम्डा को हम टी का आइगन मान कहेंगे और ये जो अल्फा है जो कि सदिश राशि है, इस अल्फा को टी का आइगन सदिश कहेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? लैम्डा के रिस्पेक्ट में। मतलब इस आइगन मान लैम्डा के रिस्पेक्ट में अल्फा जो होगा वो आइगन सदिश हो जाएगा। अब चूंकि किसी फील्ड एफ में आव्यूह ए का आइगन मान और आइगन सदिश क्या होता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि किसी ट्रांसफॉर्मेशन टी को हम एक मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट लिया जा सकता है। मतलब उस ट्रांसफॉर्मेशन टी जो होता है वो एक मैट्रिक्स के रूप में रूपांतरित हो जाता है। उस ट्रांसफॉर्मेशन टी का हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो उसी मैट्रिक्स ए के लिए मान लेते हैं ए आई जे एम क्रॉस एम है या एन क्रॉस एन है, कोई वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तब जो लैम्डा जो है उस ए का आइगन मान कहलाएगा। कब? ये मैट्रिक्स के लिए देख रहे हैं हम, अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए था, अब ये मैट्रिक्स के लिए है। यदि डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो हो जाए, यदि डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो हो जाए, जहां आई जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है, एकांक आव्यूह है, तब ये जो लैम्डा है इस लैम्डा को इस आव्यूह ए का आइगन मान कहेंगे। लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। तथा एक शून्येतर सदिश नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल एक्स अगर हमको इस प्रकार से मिल जाए कि ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, तब उस केस में हम क्या कहेंगे, ये जो एक्स है सदिश एक्स, वेक्टर एक्स जो है वो लैम्डा के संगत, लैम्डा के करस्पॉन्डिंग में आइगन सदिश कहलाएगा, आइगन वेक्टर्स कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि आव्यूह का विकर्णीकरण, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। मान लेते हैं कोई फील्ड एफ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह n क्रॉस n का, वो विकर्णीय डायगोनलाइजेबल कहलाता है। कब? यदि एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इस प्रकार अस्तित्व में आ जाए, इस प्रकार हमको मिल जाए, इस प्रकार एग्जिस्ट करे कैपिटल P कि P इनवर्स A इंटू P, मतलब P इनवर्स AP जो है वो कैपिटल D के बराबर हो जाए, दैट मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए, डायगोनल ऑफ मेड बाई लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा n, जहां लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा n तक ये क्या है, ये आव्यूह A के आइगन मान है। मतलब जब भी हमको P इनवर्स AP इज इक्वल टू इस तरह से डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा, तब हम कहेंगे कि कैपिटल A डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, विकर्णीय आव्यूह है। नोट करके फर्स्ट पॉइंट, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A के जितने भी आइगन वैल्यूज हैं, वे सारे आइगन वैल्यूज अगर डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है, तब वो अवश्य ही एक विकर्ण आव्यूह होगा, उसके समरूप होगा, वो डायगोनलाइजेबल होगा। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स के आइगन मान हमको मिलते हैं, मान लो 3 आइगन मान मिले और तीनों आइगन मान अगर अलग अलग हैं, 1 2 5 इस टाइप से है, तब वो अवश्य ही डेफिनेटली वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा। सेकंड पॉइंट, यदि किसी सदिश समष्टि V ऑफ F में एक रैखिक रूपांतरण कैपिटल T विकर्णीय होता है, डायगोनलाइजेबल होता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन विकर्णीय होता है। कब? यदि और यदि, केवल यदि
कैपिटल टी के रेस्पेक्ट में किसी आधार बी के सापेक्ष जो अवयव निकालेंगे, मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन टी का जो मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे वो विकर्णीय हो। मतलब अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन के विकर्णीय को चेक करना हो तो उस पर आधारित जो मैट्रिक्स बना है उसके विकर्णीय होने को चेक करना पड़ेगा। अगर वो मैट्रिक्स विकर्णीय आ जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी विकर्णीय हो जाएगा। और जो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विथ रेस्पेक्ट टू बी, और वो चूंकि विकर्णीय है, डायगोनलाइजेबल है, तो वो इस फॉर्मेट में दिखेगा। मान लो 3/3 का है तो λ1 λ2 λ3 डायगोनल में होंगे और बाकी एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। इसे हम लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स मेड बाय λ1 λ2 λ3। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शो दैट मैट्रिक्स कैपिटल ए इज डायगोनलाइजेबल। दर्शाइए कि अवयव ए विकर्णीय है और एक अवयव दिया हुआ है 2/2 मैट्रिक्स का। सॉल्यूशन में सबसे पहला डायलॉग हम लिखेंगे गिवन दैट, दिया है, क्या दिया है, कैपिटल ए जो मैट्रिक्स दिया है उसको लिख लेंगे। अब चूंकि विकर्णीय तक पहुंचने के लिए डायगोनल है कि नहीं है, डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, उसके लिए हमको क्या ज्ञात करना है, पहले हमको आइगन मान ज्ञात करना है, उसके बाद आइगन सदिश ज्ञात करेंगे, उसके बाद पी कैपिटल P इनवर्स AP ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस मान लेते हैं लैम्डा A का आइगन मान है। आइगन मान है तब हम क्या जानते हैं, वी नो दैट डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा I, तो जो डायगोनल के एलिमेंट है 4 और 3 उसमें माइनस लैम्डा हो जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज यथातथ रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट सॉल्व किए, एक इक्वेशन आया, इक्वेशन से दो रूट हमको मिलेंगे। एक मिला हमको यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू 6 और सेकंड लैम्डा इज इक्वल टू 1। चूंकि ये आइगन मान जो है सभी भिन्न है, अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि अगर सारे आइगन वैल्यूज, सभी आइगन मान अगर डिफरेंट है, भिन्न है, तो मैट्रिक्स ए डेफिनेटली विकर्णीय होगा, डायगोनलाइजेबल होगा ही। अब हम उसको फाइंड करते हैं आइगन सदिश हेतु। चूंकि आइगन मान निकल गए हैं, दो आइगन मान निकल चुके हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग में दो आइगन सदिश हमें फाइंड करना है। केस 1, जब लैम्डा इक्वल टू 1 हो, हम क्या जानते हैं आइगन सदिश के लिए, वी नो दैट a माइनस लैम्डा i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो a माइनस लैम्डा i यह है हमारे पास x, चूंकि ये 2/2 मैट्रिक्स है तो इसलिए हमने x1 x2 दो वैल्यूज हमने ले लिए हैं और इधर मैट्रिक्स 0 0। अब लैम्डा के जगह पर चूंकि हम लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखेंगे, ये 3, यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू 1, ये 2। अब ये 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 और 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। ये चूंकि दोनों एक ही इक्वेशन हो चुके हैं, अगर ये दो इक्वेशन होते तो दोनों को सॉल्व करते और x1 x2 की वैल्यू फाइंड करते। चूंकि अब एक ही इक्वेशन है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, 2x2 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, x1 अपॉन 2 और x2 अपॉन -3। तो x1 की वैल्यू मिल गई 2 और x2 की वैल्यू मिल गई 3। x1 x2 की वैल्यू मिल गई, मतलब इसके रेस्पेक्ट में जो पहला आइगन सदिश है, मान लेते हैं कैपिटल X1, वो हो जाएगा 2 और -3। अब केस 2 में आते हैं, जब लैम्डा इज इक्वल टू 6 है, सेम वही फॉर्मूला a माइनस लैम्डा i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। लैम्डा के जगह 6 रख देंगे। अब यहां से सॉल्व करने पर ये इक्वेशन आ गया है, 3x1 is equal to 3x2, x1 is equal to x2. It can be written in the form of x1 upon 1 is equal to x2 upon 1. तो x1 की वैल्यू आई 1, x2 की वैल्यू आई 1। अतः जो सेकंड आइगन सदिश है, आइगन वेक्टर्स है कैपिटल x2, वो जाएगा 1 1। अब मान लेते हैं कैपिटल P। कैपिटल P का निर्धारण कैसे करेंगे, कैपिटल P इज इक्वल टू पहला आइगन सदिश फर्स्ट कॉलम में, सेकंड आइगन सदिश x2 सेकंड कॉलम में। अगर 3/3 होता तो x3 आ जाता। तो x1 में क्या था, यहां पर आप देख सकते हैं x1 में 2 और -3, इसको कॉलम में लिखना है, स्मरण रहे, इसको कॉलम में लिखना है 2 -3। और x2 क्या है 1 1, इसको फिर कॉलम में लिखेंगे 1 1। तो इस तरह से P हमने फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे, P इनवर्स ज्ञात करेंगे। चूंकि हमारे पास P है, पहले डिटर्मिनेंट P निकाल लेते हैं, 2 1 जा 2 और ये +3 इज इक्वल टू 5। अब एडजॉइंट P निकाल लेते हैं, क्योंकि P इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट P अपॉन डिटर्मिनेंट P। एडजॉइंट P निकाल लेते हैं। एडजॉइंट P कैसे निकलेगा, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। 2 के लिए अगर हम देखेंगे तो ये 1 मिलेगा, फर्स्ट में लिखा, रो में चलना है लेकिन लिखना कॉलम में है। अब 1 के लिए देखेंगे तो 1 के लिए देखेंगे तो चूंकि ये फर्स्ट वाले के लिए पॉजिटिव रहता है, सेकंड वाले के लिए निगेटिव, तो निगेटिव वाले के लिए क्या हो जाएगा, चूंकि ऑलरेडी -3 है, माइनस से और मल्टीप्लाई +3, इसको यहाँ कॉलम में लिखेंगे ऐसा।
सेकंड रो चलेंगे तो सेकंड कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरह -3 के लिए अगर हम देखते हैं तो ये 1, चूंकि ये 2 1 फॉर्म में है तो 2 + 1 3, मतलब माइनस निगेटिव आ जाएगा, तो इसके लिए निगेटिव -1 और इस वाले के लिए 2। तो इस तरह से एडजॉइंट P हमने फाइंड किया, P इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी एडजॉइंट P अपॉन डिटर्मिनेंट P, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा उद्देश्य है P इनवर्स AP ज्ञात करना। ये P इनवर्स है, A की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, P की वैल्यू ये हमारे पास है। इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 5 से डिवाइड कर देंगे, 1006। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूंकि डायगोनल में ही बस एलिमेंट है 1 6, बाकी सारे टर्म 0 हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ 1 6। तो इस तरह से P इनवर्स AP जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। अतः अवयव A विकर्णीय है, हेंस मैट्रिक्स A इज डायगोनलाइजेबल। और यहाँ पर आप गौर करेंगे, यहाँ पर जो 1 और 6 आया है ये वही वैल्यू है जो हमने लैम्डा की फाइंड की है। ये देखेंगे 1 और 6। तो इस तरह से मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल हो गया। नोट करके देखते हैं, अगर किसी क्षेत्र F पर n स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई अवयव है n क्रॉस n का, वो डायगोनलाइजेबल कब होता है? यदि और केवल यदि उस सदिश समष्टि में A के, उस मैट्रिक्स A के n रैखिकता स्वतंत्र आइगन सदिश होते हैं। रैखिकता स्वतंत्र लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलते हैं। मतलब जो आइगन वेक्टर्स मिलेगा, कैपिटल X1, कैपिटल X2, कैपिटल X3 जो भी मिलेगा वो रैखिकता स्वतंत्र होने चाहिए। अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो n रैखिकता स्वतंत्र हमको आइगन सदिश मिलने चाहिए। जैसे कि 3x3 का मैट्रिक्स है और हमको 3 रैखिकता स्वतंत्र आइगन सदिश मिलते हैं, तो डेफिनेटली वो मैट्रिक्स विकर्णीय होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो विकर्णीय नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, दर्शाइए कि निम्न अवयव विकर्णीय नहीं है। एक मैट्रिक्स लिया हुआ है 2x2 का, तो सबसे पहला डायलॉग दिया हुआ है सॉल्यूशन में A = मान लेते हैं A का आइगन मान लैम्डा है। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट व्हाट डिटर्मिनेंट A - लैम्डा i = 0। तो A - लैम्डा i में केवल डायगोनल में माइनस लैम्डा हो जाएगा, = 0। इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या, यहाँ पर लैम्डा की एक ही वैल्यू आई है 2 बार, लैम्डा = 4, लैम्डा = 4। ओके, चलिए आइगन सदिश हेतु केस 1। अब चूंकि 2 आइगन वैल्यू है तो 2 केस होना चाहिए, केस 1 और केस 2। लेकिन अगर यहाँ पर 2 अलग अलग वैल्यू होते तो हम अलग अलग केस 1 केस 2 लेते। चूंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू है इसलिए केस 1 भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लैम्डा = 4 पर। तो A - लैम्डा × x = 0। तो A - लैम्डा i ये हमारे पास है, A - लैम्डा x मान लेते हैं x1 x2 = 0 0। लैम्डा के जगह पर 4 पुट करते हैं, ये वैल्यू आ गई। अब इसको देखेंगे 0x1 + x2 = 0, केवल x2 = 0 मिला। सेकंड वाले रो से हमें कोई भी वैल्यूज नहीं मिलती है, मतलब हमें कोई इक्वेशन मिलता ही नहीं है, केवल x2 = 0 हमको मिलता है। मतलब x1 हम कोई भी आर्बिट्ररी, कोई भी अपनी स्वेच्छा से वैल्यू ले सकते हैं। मान लेते हैं x1 = 1, तो x1 = 1 मानने पर आप कुछ भी मान सकते हैं, x1 = 5 ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यूज ले लो। तो आइगन सदिश जो हो जाएगा, आइगन वेक्टर्स कैपिटल X1 होगा, वो 1 0 मिल गया। क्योंकि एक ही आइगन सदिश हमको मिला है जो कि स्वतंत्र है। और अगर हम लेना चाहें इसमें x1 = 2 लेंगे तो 2 0 आएगा, 2 0 इस पर डिपेंडेंट हो गया। कैसे डिपेंडेंट हो गया? अगर हम यहाँ पर x1 के जगह पर 2 ले लेते हैं, 2 और x2 तो 0 है ही, तो 2 0 एक आइगन सदिश मिल जाएगा। 2 0 तो 1 0 तो ऑलरेडी है, 2 से गुना करेंगे तो 2 0 मिल जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 0 मिल जाएगा। इस तरह से एक ही स्वतंत्र आइगन सदिश है, ओनली वन एंड ओनली वन लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है। लेकिन दिया गया मैट्रिक्स जो है वो 2x2 का है, तो हमको 2 स्वतंत्र आइगन सदिश मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 स्वतंत्र आइगन सदिश नहीं रखता है। अतः दिया गया अवयव विकर्णीय नहीं है, हेंस गिवन मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। दिस प्रूव्ड। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। अभी तो हमने 2x2 मैट्रिक्स का देखा, अब 3x3 मैट्रिक्स का देखते हैं। एग्जाम में 2x2 मैट्रिक्स के भी आते हैं और 3x3 मैट्रिक्स के भी आते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको विकर्णीय प्रूव करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में दिया है जो मैट्रिक्स, उसको लिख लेंगे। अब पहला काम आइगन वैल्यूज फाइंड करना है। चूंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है तो 3 आइगन मान हमें प्राप्त होंगे। मान लेते हैं A का आइगन मान लैम्डा है, सपोज लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A, then we know that determinant A - lambda is equal to 0।
डायगोनल में माइनस लैम्डा करेंगे इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को। सॉल्व करने के बाद इस तरह से हमको 3 घात का, चूंकि 3/3 मैट्रिक्स है तो 3 डिग्री का हमको एक इक्वेशन मिलता है। अब हमको क्या करना है, हमको लैम्डा की वैल्यू रख रख कर देखना है किस पर ये इसकी वैल्यू जो है इज इक्वल टू 0 आ जाए। जैसे कि लैम्डा इक्वल टू 1 रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो लैम्डा इक्वल टू 1 रखने पर 0 आ रही है, मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 इसका एक मूल है, इसका एक रूट है। तो लैम्डा इक्वल टू 1 रूट है, मतलब लैम्डा माइनस 1 से, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1 रूट है तो 1 को इस साइड लेकर आ जाओ, लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा माइनस 1 से इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं ताकि दूसरा फैक्टर हमें मिल सके। लैम्डा माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म है लैम्डा क्यूब, इधर फर्स्ट टर्म है लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा क्यूब को डिवाइड करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर आएगा। लैम्डा स्क्वायर से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा, दैट मीन्स लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, माइनस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब फिर से लैम्डा से इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो माइनस लैम्डा आएगा, इस माइनस लैम्डा से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, प्लस माइनस कैंसल माइनस 6 लैम्डा। फिर से इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, माइनस 6 से वापस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल सी माइनस 6 लैम्डा प्लस 6 एंड फाइनली वी गेट रिमाइंडर 0। मतलब लैम्डा माइनस 1 से डिवाइड करने के बाद एक फैक्टर हमको मिला लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6। दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना मल्टीप्लाई इतना, तो इतना इज इक्वल टू 0 था तो इसको हम लिख सकते हैं इतना इंटू उतना इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, फाइनली वी गेट 3 आइगन वैल्यूज, लैम्डा इज इक्वल टू 1 3 एंड माइनस 2। अब इनके रेस्पेक्ट में आइगन सदिश ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, फॉर आइगन वेक्टर्स केस 1 लैम्डा इक्वल टू 1, we know that a minus lambda I is into x is equal to 0। तो a minus lambda I में वैल्यू रखेंगे, lambda is equal to 1, x चूंकि 3/3 मैट्रिक्स है तो 3 वेक्टर्स हम ले लेते हैं, x1 x2 x3 is equal to 0। फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किए इज इक्वल टू 0, सेकंड रो से इसको, थर्ड रो से इसको। अब चूंकि हमारे पास 3 इक्वेशन है, कोई भी 2 इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, इक्वेशन 2 और 3 से सॉल्व करते हैं। तो x1 अपॉन तो x1 वाले कॉलम को हटा दें और बचा क्या, -1 इंटू -1 1 और -1 इंटू 4 -4 इज इक्वल टू x2। जब x2 के लिए करेंगे तो इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, x2 के लिए करेंगे तो इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x2 अपॉन 4 इंटू 3 12 माइनस ये 0 आ गया इज इक्वल टू x3। जब x3 करेंगे फिर से इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 में ऐसा मल्टीप्लाई, x2 में उल्टा और x3 में वापस ऐसा। तो x3 वाले के लिए क्या हो जाएगा, 0 इंटू, ये ऑलरेडी 0 है, -3 इंटू माइनस तो 0 प्लस 3। तो इस तरह से हमको वैल्यू मिली x1 बाई -3, x2 बाई 12, x3 बाई 3। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 12 है, x3 की वैल्यू 3। लेकिन ये और सॉल्व हो सकता है, इसको 3 से अगर हम डिवाइड कर दें तो इस तरह से हमको मिल जाएगा। तो ये बड़ी वैल्यूज लेने के बजाय हम डायरेक्ट छोटी वैल्यूज ले लेते ताकि कैलकुलेशन में सुविधा हो। तो x1 इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 4 और x3 इज इक्वल टू 1। तो एक आइगन सदिश मिला -1 4 1। इसी तरह लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए हमको आइगन सदिश मिल जाएगा कैपिटल X2 और लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए हमको आइगन सदिश मिल जाएगा कैपिटल X3। जब सारे ऑल आइगन वेक्टर्स हमको मिल जाएंगे तब मान लेते हैं कैपिटल P इज इक्वल टू क्या करेंगे, x1 फर्स्ट कॉलम में, x2 सेकंड कॉलम में और x3 थर्ड कॉलम में। अब हमारा उद्देश्य है P इनवर्स को ज्ञात करना। मॉड P, इसका मॉड निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं जो कि आ गया -6। एडजॉइंट P निकाल लेते हैं, इस तरह से एडजॉइंट P निकल गया, A इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। वैसे ही P इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट P अपॉन डिटरमिनेंट P। एडजॉइंट P और डिटरमिनेंट P को रख देते हैं। अब P इनवर्स AP फाइंड करते हैं। P इनवर्स A दिया हुआ है, P ये है, मल्टीप्लाई करने पर आप देखेंगे कि केवल डायगोनल में 1 3 -2 आता है, बाकी टर्म्स 0 आ जाते हैं और इस तरह के मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, विकर्णी आव्यूह। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 1 3 -2। और जब P इनवर्स AP इस तरह से डायगोनल मैट्रिक्स आ जाता है तो दिया गया आव्यूह A विकर्णी है, डायगोनलाइजेबल है। और यहाँ पर जो 1 3 -2 आया ये वही वैल्यू है जो हमने लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये 1 3 और -2 नोट करके। अब एक महत्वपूर्ण चीज मैं यहां पर बताने जा रहा हूं, डायरेक्ट आइगन इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है और उसके डायरेक्ट आइगन इक्वेशन को लिखना हो तो जैसे कि ये जैसे मैट्रिक्स है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है
और मैट्रिक्स का आइगन इक्वेशन ये आइगन इक्वेशन है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके फिर हमारे पास इक्वेशन आता है। तो डायरेक्ट इसको लिखने के लिए एक मेथड, एक फॉर्मूला, अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो मान लो मैट्रिक्स है a b c d, तो इसको डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 करने के बजाय हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, चूंकि 2x2 मैट्रिक्स है तो लैम्डा टू द पावर 2 से स्टार्ट करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट को ऐड कर देंगे a प्लस डी, a प्लस डी और इनटू में लैम्डा, पहले पॉजिटिव लैम्डा स्क्वायर माइनस निगेटिव करके a प्लस डी लैम्डा और फिर प्लस करके डिटरमिनेंट a जिसका जो डिटरमिनेंट है इज इक्वल टू 0 कर दे। फॉर एग्जांपल जैसे मैट्रिक्स था इसके पिछले क्वेश्चंस में 4 2 3 3, तो चूंकि 2x2 है तो कहां से स्टार्ट करेंगे, लैम्डा स्क्वायर से, पहला पॉजिटिव लेना है लैम्डा स्क्वायर माइनस अब 4 प्लस 3 को ऐड कर देंगे, जैसे a प्लस डी है तो 4 प्लस 3 7 इंटू में क्या लैम्डा, फिर प्लस प्लस करेंगे, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, 4 तिया 12 माइनस 6 दैट मींस 6 इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट हमको क्या मिल जाता है, आइगन समीकरण मिल जाता है। ये क्या है, नेट एग्जाम, सेट एग्जाम या जैम एग्जाम में क्या होगा, इस तरह से हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो वहां पर यह बहुत ही उपयोगी होगा, समय की बचत होगी और डायरेक्ट हम वैल्यूज आंसर ला सकते हैं। और जैसे कि 3x3 मैट्रिक्स है तो a b c d e f g h i इस तरह से मैट्रिक्स है, तो चूंकि ये 3x3 है तो लैम्डा क्यूब से शुरू करेंगे, तो लैम्डा क्यूब माइनस पहला तो वही रहेगा कि जो डायगोनल है a e i डायगोनल के एलिमेंट है उसको ऐड कर देंगे, पहले पॉजिटिव लैम्डा क्यूब माइनस a प्लस e प्लस i, ये 3 है तो 1 डिग्री कम करेंगे लैम्डा स्क्वायर, फिर माइनस के बाद प्लस करेंगे। हाँ अब इसको आप ध्यान से देखेंगे ये कैसे करना है, ये हमको ऐसे करना है AE माइनस DB, ये शुरू के जो स्क्वायर दिख रहे हैं AED माइनस DB करेंगे, उसके बाद ये जो लास्ट वाले हैं EFHI उसको करेंगे EI माइनस HF, उसके बाद ये कॉर्नर को देखना है ACGI को देखेंगे तो AI माइनस GC यहां से इंटू लैम्डा, फिर प्लस के बाद माइनस करके डिटरमिनेंट A, लास्ट में डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 0। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, a इज इक्वल टू जैसे पिछले क्वेश्चन में था मैट्रिक्स, तो ये 3x3 है तो लैम्डा क्यूब से शुरू करेंगे, माइनस करके इनको ऐड कर देंगे 1 प्लस 2 प्लस माइनस 1, ये डायगोनल को ऐड किया लैम्डा स्क्वायर, फिर माइनस के बाद प्लस। हाँ अब कैसे करना है, जैसे ये वाले इस स्क्वायर को देखेंगे, शुरू वाले 1 माइनस 1 3 2 इसको देखना है, तो 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 ये मिल गया 5, प्लस करके अब इस वाले को देखना है, ये वाले को 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 ये मिल गया, प्लस करके अब कॉर्नर को देखेंगे 1 4 2 माइनस 1, कॉर्नर को 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू 4 ये आ गया इंटू लैम्डा, माइनस करके इसका आप डिटरमिनेंट निकाल लें रफ में और ये वैल्यू लिख दें तो डायरेक्ट हमको आइगन इक्वेशन मिल जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब हमको ऐसा इक्वेशन मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू रख कर देखते हैं, 1 रखे 2 रखे माइनस 1 रखे माइनस 2 रखे, किसमें वो सेटिस्फाइड होता है। लेकिन वैल्यू क्या रखें हम, 1 रखें कि 2 रखें कि 3 रखें कि 4 रखें, वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए मैं यहाँ पर एक शॉर्ट टिक बता रहा हूँ कि यदि जैसा एक इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है जिसमें लैम्डा की वैल्यू नहीं है, जो लास्ट टर्म है आखिरी अंक है, तब उस आखिरी अंक क्या करें, पहले फैक्टर निकाल ले, जैसे 2 इंटू 3 2 तिया 6 फिर 3 एकम 3। अब 6 के डिवाइजर कौन कौन है, 6 के फैक्टर्स कौन कौन है, देखेंगे 1 है तो प्लस माइनस 1 कर ले, 2 भी इसका डिवाइजर है तो प्लस माइनस 2, 3 भी इसका डिवाइजर है तो प्लस माइनस 3, और 2 इंटू 3 करेंगे 6 भी 6 का क्या होता है, डिवाइजर होता है तो प्लस माइनस 6। ये इतने डिवाइजर्स है। अब इन्हीं वैल्यू को रख कर आपको चेक करना है, एक बार 1 रखो नहीं आ रहा है माइनस 1 रखो, फिर 2 रखो नहीं आ रहा है माइनस 2 रखो, 3 रखो नहीं आया माइनस 3 रखो, नहीं आया 6 रखो माइनस 6 रखो, इन्हीं में से किसी न किसी एक वैल्यू में वैल्यू आएगी ही। जैसे लैम्डा इक्वल टू 1 रखते हैं, लैम्डा इक्वल टू 1 रखने पर 0 आ गया, एक वैल्यू अगर मिल गई मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 इसका मूल हो जाएगा, फिर लैम्डा माइनस 1 से इसको डिवाइड करके सेकंड फैक्टर निकालेंगे और आसानी से तीनों मूल्स हमको मिल जाएंगे, तीनों रूट्स मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।